आज की कहानी जादू के बीज। एक दफा का जिक्र है कि चंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक नौजवान और शौकीन लड़का रहता था। रोहन अपनी मुहिम जोई के जज्बे और जादू और हैरत की कहानियों के साथ अपनी दिलचस्पी के लिए जाना जाता था। वो अक्सर अपने दिन गांव के आसपास के जंगलों में छुपे हुए खजानों और पुरस्कार मखलूकात की तलाश में गुजारता था। एक धूप की सुबह जब रोहन जंगल में घूम रहा था तो उसे दरख्त के नीचे बैठे एक बूढ़े अक्लमंद आदमी से ठोकर लगी। इस शख्स की लंबी सफेद दाढ़ी थी और वो लिबास में मलबूस था जो सूरज की रोशनी में चमकता दिखाई दे रहा था। गुड मॉर्निंग, नौजवान लड़का बूढ़े ने गर्म मुस्कुराहट के साथ रोहन का इस्तकबाल किया। मुझे लगता है कि आपका दिल तजस्सुस से भरा हुआ है और एक जज्बा एडवेंचर की भूखा है। रोहन इस शख्स की बातों से हक्का बक्का रह गया। आपको कैसे पता चला? इसने हैरत से आंखें फाड़कर पूछा। बूढ़ा आहिस्ता से हंसा। मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है, उसने एक छोटे से तीली तक पहुंचते हुए कहा। इसने 3 छोटे चमकते हुए बीज निकाले और रोहन की हथेली में रख दिए। ये जादुई बीज हैं, बूढ़े ने वजाहत की। इनको अपने दिल में शफकत के साथ जमीन में लगाएं और वो आपके तसव्वुर से भी बाहर के अजायबात को जन्म देंगे। रोहन का दिल जोश से धड़कने लगा। उसने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और जादुई बीज अपने हाथ में मजबूती से पकड़े गांव वापस चला गया। उसने अपने पिछवाड़े में एक पुरसुकून गोशा पाया और नरम मिट्टी में एहतियात से बीज बोए, जैसा कि बूढ़े ने कहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और रोहन ने बड़ी एहतियात से बीजों की देखभाल की। इसने उन्हें पानी पिलाया, इनको गाया और उनके साथ कहानियां बांटे। जल्द ही मिट्टी से छोटे छोटे उनकरत निकले और उसके जानने से पहले उनकरत शानदार चमकते पौधे बन चुके थे, जैसा कि इसने कभी नहीं देखा था। हर पौधा मुतहर्रिक फूलों से ढका हुआ था जो मुख्तलिफ रंगों में चमक रहे थे। रोहन अपने जोश पर काबू न रख सका और उसने गांव वालों को अपने घर के पिछवाड़े में जादुई तमाशा देखने की दावत दी। देहाती पौधों की खूबसूरती और उनसे खारिज होने वाली परफितन चमक से हैरान रह गए। वक्त गुजरने के साथ साथ फूलों में जादुई फल आने लगे। हर फल में एक ख्वाहिश पूरी करने की ताकत थी। रोहन, जैसा कि वो नर्म दिल लड़का था, उसने फल अपने साथी गांव वालों के साथ बांटने का फैसला किया। उनका ख्याल था कि जादू को हर किसी की बेहतरी के लिए फैलाना चाहिए। ख्वाहिशात को फल के एक सादा लम्स के साथ अता किया गया था। गांव वालों ने सेहत, खुशी और खुशहाली की ख्वाहिश की। गांव खुशी और इत्मीनान की आमाजगा बन गया। लोगों ने मिलकर काम किया, अपने वसाइल का इश्तिराक किया और एक दूसरे की देखभाल की। लेकिन एक दिन बाहर के लोगों के एक ग्रुप ने जादुई फलों के बारे में सुना और उन्हें अपने लिए लेने का फैसला किया। उनका ख्याल था कि जादू उन्हें अमीर और ताकतवर बना सकता है। रोहन ने उनसे इस्तेदलाल करने की कोशिश की, ये बताते हुए कि जादू का मकसद इश्तिराक करना था, लेकिन वो लालच में अंधे हो गए थे। जादुई फल छीनने की जल्दी में बाहर वालों ने गलती से पौधों को तबाह कर दिया। गांव वाले मायूस थे, लेकिन रोहन पर उम्मीद रहे। उसने पौधे से आखिरी बच जाने वाले बीज इकट्ठे किए और उन्हें और भी ज्यादा देखभाल और प्यार से लगाया। वक्त के साथ साथ नए पौधे उगे और फले फूले और एक बार फिर गांव फूलों की जादुई चमक से भर गया। इस बार गांव वालों ने इश्तिराक और मेहरबानी की असल ताकत को समझा। उन्होंने इज्तिमाई तौर पर जादू की हिफाजत की और इसे एक हम आहंग और खुशहाल कम्युनिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और इस तरह चंदरपुर गांव इस बात की एक रोशन मिसाल बन गया कि किस तरह मेहरबानी, तजस्सुस और इश्तिराक के बीज जादू और हैरत की दुनिया में बढ़ सकते हैं, जो सबको याद दिलाता है कि हकीकी जादू इन लोगों के दिलों में है जो नेकी की ताकत पर यकीन रखते हैं। और जब भी रोहन चमकते फूलों की तरफ देखता, इसे बूढ़े आदमी के अल्फाज याद आते, उन्हें अपने दिल में शफकत के साथ लगाएं और वो आपके तसव्वुर से भी परे मुजिज़े पैदा करेंगे। और उन्होंने वाकई किया।